देखिए एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि जूम करके दिखाएं। ये उस तरफ से जो गोले हैं वो यहाँ पर फेंके जा रहे थे। ये एक्सपायर भी हैं 2017-18 के, आप जूम करके चेक कर लो। 2017-18 के हमारे ऊपर फेंक रहे हैं, जो कि इनकी कोई लिस्ट में नहीं आता। चाहे ये 1000 बॉम्ब ऐसे हमारे पास फेंक दें, इनको कोई रिपोर्ट नहीं देनी आगे, क्योंकि ये एक्सपायर है, इनकी रिपोर्ट के बाहर है ये। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो किसान लोग हैं एक तरफा मोदी सरकार को गिराने के पक्ष में, और उनके पास गोलियां हैं, ग्रेनेड है, सभी उन्होंने इंतजाम कर रखा है। इससे ये पता लगता है कि सरकार हमसे डर रही है। मर्द नहीं है ये महंता है, ये खुसरे होते हैं ना, वो हैं। बना दिए जा तो हमको ये ऐसे बोल दें भी हमारा दिल यहाँ से हम अलग हैं और अपना तुम अलग हो, तो पक्का बॉर्डर क्लोज कर दो, फिर तो हम अपना खालिस्तान बनाए है ना। नमस्कार, मैं हूं नवल किशोर और आप देख रहे हैं वार्तालाप। किसानों को अपने हक के लड़ने के लिए आज 11वां दिन है और लगातार डटे हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी, वहां पूरी टीम मुस्तैद है। पूरा जो NH है वो रोक रखा है, किसान यहाँ हैं और उस तरफ मिलिट्री फोर्स लगी हुई है। सीधी बातचीत कर लेते हैं। 21 तारीख को जो माहौल हुआ था, वहां से आंसू गैस के गोले जो हैं वो लगातार इधर दागे जा रहे थे। जो उस वक्त लोग मौजूद थे उनसे बातचीत करेंगे। क्या माहौल था 21 तारीख को और जिस तरीके से किसान जो है वो अपने हक के लिए आगे बढ़ रहा है? आगे अभी नहीं बढ़ रहे, जैसे पीछे के कोई कॉल आएगी तो आगे बढ़ेंगे। 21 तारीख का माहौल ऐसे था, हम सभी इधर खड़े थे, हमारी तरफ से कोई पहल नहीं की गई थी। तो 10:58 पर उन्होंने पहला फायर किया हम पे, गैसी गोली का जो ये फायर किया। उसके बाद फिर ड्रोन से पटाखे छोड़े गए, तभी भी हमने कुछ नहीं किया। फिर सब शांत रहा, क्योंकि पीछे से हमें कोई कॉल नहीं आई थी आगे बढ़ने की। फिर लगातार 1-1:30 बजे से लेके 4-5 बजे तक फुल उन्होंने फायरिंग की, गैसी गोले छोड़े, ड्रोन से फायर किए हम पे। शाम तक हम पूरा माहौल उन्होंने फायर करते गए। वो 11 बजे की इन्होंने कॉल दी थी, 11 बजे हमने दिल्ली कूच करना, पूरी पीसफुली तरीके से, जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है पहले भी पीसफुल तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब हमारे जो सारे समूह साथी हैं यहाँ पे पहुंचे 11 बजे, तो भी इन्होंने एकदम से फायर शुरू किया है। स्मोक बम्स, ग्रेनेड फेंके हैं, ड्रोन के साथ बहुत आगे तक इन्होंने फेंके हैं, गोलियां चल रही हैं, बहुत कुछ हुआ है जहाँ पे जी। तो हम तो ऐसे कहते भी हम अगर पीसफुल धरना कर रहे हैं, तो अगर हम अपने राइट्स मांग रहे हैं, तो हमको बदले में ये मिल रहा है। इसलिए हम ये इसको टांग के बैठे हैं। अगर कोई हमारे पास घरों में आएगा ना वोट मांगने के लिए, तब दिखाएंगे भी तब कहाँ थे जब हमारे ये अत्याचार हो रहा था हमारे ऊपर। हम तो ऐसे करें भी हमें कुछ नहीं चाहिए, भी हमको कोई विरोध नहीं किसी का करना। हमको जो हमारी 23 फसलों पे जो MSP है, जो भी हमारे कानून है, जो भी हम मांग कर रहे हैं, वो हमको दिया जाए। हम पीसफुली यहीं से वापस चले जाएंगे। अच्छा, इससे बचाव कैसे कर रहे हैं आप? इससे बचाव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे भी हम तो गॉगल्स ऐसे लगा सकते हैं। अगर आपको ये होता है भी, पहले आंखों में और गले में जलन होने लगती है, तो नमक वाला पानी हम पीते हैं इसके साथ। अगर कुछ हमने ये बोरियां जो है गीली करके रखी हुई हैं, जब भी वो गिरता है स्मोक ने, उसको बंद कर देते हैं साथ ही, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये देखिए एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि जूम करके दिखाएं। ये उस तरफ से जो गोले हैं वो यहाँ पर फेंके जा रहे थे और कुछ आप बता भी रहे थे। ये एक्सपायर भी हैं 2017-18 के, आप जूम करके चेक कर लो। 2017-18 के हमारे ऊपर फेंक रहे हैं, जो कि इनकी कोई लिस्ट में नहीं आता। चाहे ये 1000 बॉम्ब ऐसे हमारे पास फेंक दें, इनको कोई रिपोर्ट नहीं देनी आगे, क्योंकि ये एक्सपायर है, इनकी रिपोर्ट के बाहर है ये। इन्होंने कोई इसकी गिनती नहीं करनी कोई, इसलिए ये हम पे फेंक रहे हैं। और इसका नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है एक्सपायर का। वैसे तो इसका यूज होता है बॉर्डर पे, जब हमें किसी भी बॉर्डर लाइन कुछ बनाना होता है ना, तब वहाँ यूज होता है। ये भी कोई आगे ना बढ़ पाए, कुछ ऐसा ना हो सके। एक तरीके से ये भी पूरी बॉर्डर लाइन है, पूरा NH ऐसे पूरे बना दिए जा तो हमको ये ऐसे बोल दें भी हमारा दिल यहाँ से हम अलग हैं और अपना तुम अलग हो, तो पक्का बॉर्डर क्लोज कर दो, फिर तो हम अपना खालिस्तान बनाए है ना। कोई ऐसे आप बता दो, ये हमको खालिस्तानी कॉल दे रहे हैं भी, आप खालिस्तानी हो, आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो। किसी के पास आपको कुछ कोई दिख रहा है? या बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, औरतें, सभी आए हुए हैं, कोई आपको टेररिस्ट लग रहा है? आपको लग रहा है क्या हमारे पास कोई वेपन्स है? कुछ है हमारे पास? ये अपनी सेफ्टी के लिए ये टांग रखी हुई है। वो भी जब वो फेंकते हैं गैसी गोला, तो उसको साइड पे करने के लिए ये सेफ्टी के लिए रखी है। और हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कोई कृपान नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, कोई और तेज तार हथियार नहीं है। और उनके पास गोलियां हैं, ग्रेनेड है, सभी उन्होंने इंतजाम कर रखा है। इससे ये पता लगता है कि सरकार हमसे डर रही है और सरकार ने हमारा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। हम तो दिल्ली जा रहे हैं, हमको जाने दो। हमने नहीं रास्ता ब्लॉक किया उनका, उन्होंने हमारा ब्लॉक किया है रास्ता। क्योंकि भारत के किसी भी पर्सन को हक है, कहीं भी रोड पे जा सकता है, किसी टाइम जा सकता है। हम भी अपना जा रहे थे, उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। इसलिए वो रास्ता खोलें, हमको जाने दे, हमारे जो मांगे हमारी पूरी करें। हम ऐसे नहीं मांगे मांग रहे हैं, जो उन्होंने
2021-22 में वो की हमारी मांगे मान ली थी, वही दोबारा मांगने के लिए हम बैठे हैं यहाँ, क्योंकि उन्होंने उस टाइम प्रॉमिस किया था कि वो पूरा करेंगे, लेकिन अब मुकर अब मुकर गए हैं वो। अब पूरा नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो किसान लोग हैं एक तरफा मोदी सरकार को गिराने के पक्ष में। कैसे कराएंगे? हाँ, हमारे पास आप यहाँ देख लो, पूरे धरने पे किसी के पास 4-5 किले जमीन है, किसी के पास 10 है, कोई बड़े लैंडलॉर्ड तो नहीं है ना, तो कैसे कराएंगे? हम तो अपने हक मांग रहे हैं सिर्फ, हम कोई ऐसा तो कह नहीं रहे कि मोदी अपनी कुर्सी छड़ दे, हमने जाके बैठना है वहां पे। हम सिर्फ अपने, अगर जैसे हमने पिछले साल 13 महीने का प्रोटेस्ट किया था, इन्होंने भी एक बार प्रॉमिस कर दिया हम आपके लागू जो कानून है वो लागू करेंगे, इन्होंने फिर नहीं किया, इन्होंने हमसे झूठा वादा किया। इस बार भी अगर ये ऐसी करेगी तो हम तो पूरे 100% की श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं भी अगली बार मोदी सरकार ऐसे नहीं जाएगी। अगर ये मंदिर बना रहे हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये मंदिर बना रहे हैं, ये मूर्तियां बना रहे हैं, इतना पैसा लग रहा है वहीं पे, सभी की वो कर रहे हैं, हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं हम पंजाब में। तो अगर हमको हमारे हक नहीं मिलेंगे तो हम क्यों अगली बार उसकी सरकार बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। जब हम अपने राइट्स मांगते हैं ना, तो हमको बदले में ये गिफ्ट्स मिलते हैं। और मैं पूरे भारतवासियों को यही कहना चाहूंगा, अगर कोई भी अपने हक मांगता है, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी स्टेट का हो, कोई भी पर्सन हो, पंजाब में आके इनसे अपने हक मांगेगा तो ये गिफ्ट्स मिलेंगे उसको। हम ये अच्छे से दिखा दो, ये गिफ्ट्स मिलेंगे सभी को। हम तो चलो सीख हैं, हम इसको जड़ लेंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। हमारे लिए तो टैंकर भी ले आए ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम खड़ेंगे। हम मतलब अगर कोई अपना हक मांगता है तो उसको बदले में ये मिलते हैं, हम तो अपनी गोला मिलता हाँ, है, ये चीजें मिलती हैं, गोलियां मिलती हैं, ये गैसी गोले मिलते हैं। शुरू तो लाके मिलते आए यार, कोई नहीं करी जाना, जिन्ना भी करी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, चलते आए चलते रवांगे, हम पर भी हिक ते चढ़ के रवांगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटना, बिल्कुल नहीं हटना पीछे। बोले सोनिया। आज शंभू बॉर्डर पर काले झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो खनौरी बॉर्डर पे एक डेथ हुई है लड़के की, 22 साल का लड़का था, 3 सिस्टर का बहन था, और उसकी मदर भी नहीं थी, सिर्फ उसका फादर और ग्रैंड मदर थी, और उसकी डेथ हुई है। उसके सीधा गोली बजी है, पीछे से बुलेट बजी है, और मर्द नहीं है। जो है भी आर्मी आगे आ रही है, 25-30 हमारे ट्रैक्टर तोड़ गई, कितना कुछ किया। जो बुजुर्ग अंदर ट्रैक्टर में बैठे थे उनके टांगे, किसी का टांग तोड़ दी, किसी की बाजू तोड़ दी, और जो हमारे शहीद भाई आगे बैठे थे उनके सीधी लाइव फायरिंग की गई है। बिल्कुल, वो भी पीठ पीछे फायरिंग की है, उसके सिर के पीछे लगी हुई मर्द है। नहीं है ये लोग, ये मर्द नहीं है ये महंता है, ये खुसरे होते हैं ना, वो हैं, इनको पता ही नहीं है। ये अपनी अपनी तनख्वाहों के लिए बस बैठे ये हैं। अगर इनको पता ही अगर नहीं इनके घर इंसानियत वालों क्या के ऊपर चीज है। ऐसा अत्याचार किया हम जाए तो तो उनको इनके लिए भी लड़ रहे ये हैं। हमारे बुजुर्ग हैं, सीधी हम लाइव तो फायरिंग इनके कर लिए भी लड़ रहे हैं। आज किसानों के लिए, किसान जो है 2 रुपये किलो प्याज लेके मड़ के जमा करके, ये लोग जेडे जमा करके, और 100 रुपये तक भी बिकता है, 100 रुपये तक 80 रुपये बिकता है, और कादे लिए सरकार इन्होंने पता ही नहीं लगता है। बिल्कुल ही अन्य हुए है कि ये इन्होंने नहीं, इन्हों की तनख्वाह कितनी होगी, 45,000 रुपया, ये 100 रुपये लगे तो तनख्वाह कितनी रह जाएगी? ये तो इन्हों ही सोचना चाहिए। अज तो सारे हक वास्ते लड़ रहे हैं, अगर हम सारे हक मिलना चाहिए, तो उसमें सारा भारत का ही फायदा है। जैसे इनका कहना है कि 2 रुपए किलो हम प्याज दे रहे हैं, तो इसके इतना ही फायदा है। अगर हम 100 रुपया देने लगे तो कौन बचाएगा पैसा? सभी उनका सब्जियों पे ही चला जाएगा ना। अगर सरकार ये कह रही है कि अगर हम इनकी मांगे पूरी कर देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, और कैसे महंगाई बढ़ जाएगी? कैसे महंगाई बढ़ जाएगी? जो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना रहे हैं तब नहीं महंगाई बढ़ती। महंगाई ऐसे बढ़ती है, हम अगर 2 रुपए किलो आगे हम इनको दे रहे हैं, जो आगे से हम हमारे से खरीदता है वो मान लो हमसे 50 रुपए में लेता है, जो आगे स्टोर करवाते हैं वो 100 रुपए में क्यों सेल कर रहे हैं? हम हमारे से 2 रुपए किलो ले रही है, आगे जाके 100 रुपए में किलो में बेच रहे हैं, वो तो वो हुई ना महंगाई। जो हम 2 रुपए में बेच रहे हैं वो महंगाई नहीं है। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा भी अगर हम अपना कुछ भी अगर हम लागत लगा के, हमारा कोई एक आइटम को 15 रुपए की है, पूरी लागत लगा के 1 साल की मेहनत के बाद अगर हम उसके 5 रुपए एक्स्ट्रा 20 रुपए मांगते हैं तो हमको वो हक दिया जाए। ऐसे नहीं भी हम 15 रुपए क्या, ये क्या करते हैं, हमारा 15 रुपए की लागत हुई है, ये हमसे 7 रुपए 6 रुपए ऐसे ये ले रही है। भी हमारा हम किसानों के ऊपर इसीलिए कर्जा हो रहा है, जो किसान मर रहे हैं, फांसी ले रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ये रीजन है इसका। हम सरकार से मांगे मनवा के रहेंगे। हाँ, जितना टाइम बैठना पड़े बैठेंगे, सीढ़ियां प्राप्त हो जाएंगे, कोई बात नहीं। सामने खड़े हैं, कोई डर नहीं, सरकार को हक अपना पूरा मानना है, अपना हक मांग के जावांगे ऐसी इत्थों। उतना टाइम नहीं है। मजदूर एकता जिंदाबाद। तो ये किसान हैं, लगातार डटे हुए हैं। शंभू बॉर्डर पूरा देखिए उस तरफ से बंद कर रखा है और आगे जो है वो नहीं बढ़ने दिया जाए। तो ये इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं आप शंभू बॉर्डर से, जहां से किसानों से बातचीत कर रहे थे। फिलहाल बने रहिए वार्तालाप के साथ अपने सहयोगी दिनेश के साथ। शंभू बॉर्डर पंजाब।